हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो काफ़ी सारी वैकेंसीज आ रही है अलग अलग जगह से, और क्योंकि अभी नया एकेडमिक सेशन शुरू भी हो चुका है, तो जहाँ जहाँ पे वैकेंसीज फिल की जानी है वहाँ से नोटिफिकेशन आ रही है। तो अभी नोटिफिकेशन आएंगी, फिर मई जून जुलाई से तो नोटिफिकेशन भी आनी बंद हो जाएंगी, बिकॉज नया एकेडमिक सेशन शुरू होने के बाद बीच में तो बहुत कम वैकेंसी आती है। तो जहां भी अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियोस देखें और फटाफट अप्लाई कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करें। जहां फीस नहीं चार्ज कर रहे हैं, आपके आसपास है वॉक इन इंटरव्यू, तो ज़रूर जाएं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में बहुत सारे सब्जेक्ट की वैकेंसी है। प्राइमरी टीचर में 13 वैकेंसीज, 13 वैकेंसीज, 13 सीट है प्राइमरी टीचर के लिए। प्री प्राइमरी टीचर के लिए भी 16 वैकेंसीज हैं। इसके अलावा कंप्यूटर, आर्ट एंड क्राफ्ट, म्यूजिक टीचर के लिए। एंड नॉन टीचिंग में भी कंप्यूटर लैब टेक है, साइंस लैब अटेंडेंट है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए है, लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए, आईटी सुपरवाइजर, और कई सारी अलग अलग वैकेंसी आई हुई हैं। तो अभी जो नोटिफिकेशन है वो एडवर्टीजमेंट फॉर इंटरव्यू आर्मी पब्लिक स्कूल दानापुर कैंट से आई हुई है। तो एक बार अगर इसका वेबसाइट चेक करना चाहे तो वो देख लेते हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल दानापुर कैंट से वैकेंसीज आई हुई है। आर्मी पब्लिक स्कूल दानापुर कैंट पटना बिहार में, तो बिहार से वैकेंसीज आई हैं। और इसमें नोटिस बोर्ड पे ही आपको एडवर्टीजमेंट देखने को मिलेगी। जैसे इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, रिफ्रेश करके थोड़ा नोटिस बोर्ड पे ध्यान देंगे तो पहला जो डिटेल्स ऑफ LBS 2 करके है, डिटेल्स ऑफ LBS 2 2026 एप्लीकेशन फॉर्म, QR, एज एटसेट्रा, इस पे एक बार क्लिक कर लेते हैं। तो इसमें ही विज्ञापन भी है और आवेदन प्रपत्र भी रहेगा। तो दानापुर कैंट बिहार से, तो जो अप्लाई करना चाहते हैं वो डिटेल्स चेक करेंगे। अब इसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में इंग्लिश एंड बायोलॉजी के लिए 1 सीट है। एडहॉक लिखा है, तो अब 2 इयर्स के लिए हो सकता है, 4 इयर्स के लिए भी हो सकता है, 1 ईयर के लिए। टीजीटी में इंग्लिश हिंदी, इंग्लिश के लिए 3 वैकेंसीज है, हिंदी में 4 वैकेंसी है, मैथ्स में 1, फिजिक्स में 1, केमिस्ट्री में 1, कंप्यूटर साइंस में 3, AI एंड डेटा साइंस में 1, इकोनॉमिक्स में 1, पॉलिटिकल साइंस में 1 एडॉक वैकेंसी है। और प्राइमरी टीचर में मैंने जैसे बताया 13 सीट्स हैं, प्री प्राइमरी टीचर में 16, 17, 18, 19 सीट्स हैं, और नॉन टीचिंग में भी है। तो इसमें एक रहता है कि आपको एक डिमांड ड्राफ्ट बनाना रहता है, 250 रुपीज का, नॉन रिफंडेबल, इन फेवर ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल दानापुर कैंट, पेबल एट दानापुर कैंट। एक डिमांड ड्राफ्ट आपको बनाना रहेगा। और इसके बाद फॉर्म देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। नीचे फॉर्म दिया हुआ, ये क्वालिफिकेशन दिया हुआ, ये क्वालिफिकेशन की डिटेल मैं आपको बता देती हूँ। हाँ, डेट ऑफ इंटरव्यू भी इन्होंने बताया हुआ है। अप्लाई तो आप करेंगे ही, और इंटरव्यू के लिए आपको बुलाएंगे। अगर आप अवेलेबल हैं तो चेक कर लीजिए इस डेट पर आप अवेलेबल हैं, या आप आर्मी पब्लिक स्कूल दानापुर कैंट ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये डेट चेक कर लीजिए। 8 मई 2026 को PRT एंड प्री प्राइमरी टीचर के लिए इंटरव्यू है। देखिए, इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा तभी जाना है, लेकिन क्योंकि डेट इन्होंने दे दी है, अभी आपको लग रहा है इस डेट पे आप अवेलेबल हो सकेंगे तो आप अप्लाई कीजिए, नहीं तो अप्लाई मत कीजिए। 9 मई को PGT TGT कई सारे पोस्ट के लिए हैं। 11 मई को इंटरव्यूज रखे गए हैं, 12 मई को। तो 8 मई, 9 मई, 11 मई और 12 मई को अलग अलग पोस्ट के लिए इंटरव्यूज रखे गए, वो आप चेक कर लीजिए, पेज नंबर 3 पर दिया हुआ है। सैलरी देखें, सैलरी इन्होंने क्या बताया हुआ है कि एज पर AWES गाइडलाइन, अभी ये 32,000 से लेके 45-47,000 तक सैलरी देते हैं। डिपेंड करता है आप फ्रेशर हैं या, सैलरी ओके रेंज में रहता है इनका, मतलब 15-20 हजार ऐसा नहीं देंगे। हाँ, प्राइमरी टीचर, प्री प्राइमरी टीचर की सभी जगह पे थोड़ी सैलरी कम देते हैं, बट बाकी जो है TGT PGT के लिए आपको 32, 35, 37, 47 तक भी दे सकते हैं। नेगोशिएबल रहेगी सैलरी, मिनिमम 30,000 तो देते हैं। लास्ट डेट जो है 27 अप्रैल है। इसमें आपको एक इंटरव्यू देना रहता है और डेमो क्लास देना रहता है। टेस्ट नहीं होगा, केवल इंटरव्यू रहेगा। आपको जो अप्लाई करना है उसके लिए एड्रेस दिया हुआ, आर्मी पब्लिक स्कूल दानापुर कैंट पटना बिहार, पिन 801503, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडीज वगैरह भी दिए हुए। बट आपको अप्लाई जो करना है वो पहले क्वालिफिकेशन चेक करेंगे। मास्टर डिग्री होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए मास्टर डिग्री 50% या अबव मार्क्स के साथ में, एंड बीएड होना चाहिए। कुछ सब्जेक्ट के लिए बीएड की जरूरत नहीं होती है, तो बीएड में भी 50% या अधिक मार्क्स होने चाहिए।
फिजिकल एजुकेशन के लिए बीपेड एमपेड काफ़ी है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में जैसे सभी जगह पे रहता है, ग्रेजुएशन में 50% या अबव मार्क्स होना चाहिए, सब्जेक्ट में भी, कॉम्बिनेशन में भी, एग्रीगेट में भी, बीएड होना चाहिए, सीटेट पेपर 2 होना चाहिए, या फिर बिहार का टेट है तो बिहार का टेट भी चलेगा। बिहार का टेट भी बहुत लोगों ने क्वालिफाई किया है, इतना काफ़ी है अप्लाई करने के लिए, कोई सीएसबी स्कोर कार्ड वगैरह की ज़रूरत नहीं है। डेटा एआई, टीजीटी एआई एंड डेटा साइंस के लिए डिप्लोमा हो गया, या बैचलर डिग्री कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीसीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस, आईटी, पीजीडीसीए, डोएक, पर इसमें भी बीएड मांग रहे हैं, इसमें भी सीटेट या फिर टेट बिहार वाला चलेगा। एज की लिमिट जो है ना सभी पोस्ट के लिए अच्छी दे के रखते हैं ये। अगर आप फ्रेशर हैं तो 18 से 40 साल फ्रेशर हैं, या आपके पास एक्सपीरियंस भी है तो 18 से 40 साल तक आयु सीमा है। अगर 5 साल से ज़्यादा वर्क एक्सपीरियंस आपके पास हो गया है तो ऐसे कैंडिडेट के लिए 18 से 55 साल आयु सीमा रखी गई है। 40 से 55 रखा है तो मतलब ठीक है ना, 5 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो 55 साल 55 ईयर्स तक के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी पीआरटी में देखेंगे, प्राइमरी टीचर में, प्राइमरी टीचर के लिए, प्री प्राइमरी टीचर के लिए इन्होंने ग्रेजुएशन मांगा है 50% या अबव मार्क्स के साथ में। नर्सरी टीचर ट्रेनिंग या मॉन्टेसरी टीचर ट्रेनिंग या डीईसीईडी या फिर बीएड नर्सरी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें प्री प्राइमरी टीचर के लिए, प्राइमरी टीचर म्यूजिक के लिए डिप्लोमा या ग्रेजुएशन होना चाहिए। प्री प्राइमरी टीचर में सीटेट की ज़रूरत नहीं होती है। अब आईटी सुपरवाइजर, साइंस लैब अटेंडेंट में 12th साइंस से या कंप्यूटर से पढ़ाई की है तो आप साइंस लैब अटेंडेंट के लिए अप्लाई करेंगे। और आईटी सुपरवाइजर वगैरह चेक कर लीजिए। असिस्टेंट लाइब्रेरियन में बी लिब वाले अप्लाई कर सकते हैं, या फिर कोई भी ग्रेजुएट हैं और डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस कर लिया है तो अप्लाई कर सकते हैं, बट 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं असिस्टेंट लाइब्रेरियन में। एलडीसी में कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी ग्रेजुएट जिनको टाइपिंग आती हो, या फिर एक सर्विसमैन है 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो कोई भी स्नातक अगर एलडीसी की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं 55 साल 45 ईयर्स तक के कैंडिडेट तो अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म पेज नंबर 13 पे दिया हुआ है, यहाँ से आपको फॉर्म डाउनलोड कर लेना है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाना है, सारी डिटेल्स फिल कर लेनी है। और प्राइमरी टीचर का क्वालिफिकेशन मैं बता देती हूँ, ये पूरा फॉर्म भरना है। इसके सपोर्ट में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स 10th का, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, सीटेट, जो भी जिस पोस्ट के लिए ज़रूरी है, 10वीं से लेके लेटेस्ट क्वालिफिकेशन तक की पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट जो है ना वो आपको फोटोकॉपीज लगानी है, सीक्वेंस में लगानी है। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है कि आपने जो भी, और ये देखिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट पढ़ लेना, पेज नंबर 19 पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। 250 रुपए का आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। नॉन टीचिंग के लिए फॉर्म पेज नंबर 20 पर दिया हुआ। पहले जो मैंने फॉर्म दिखाया वो टीचिंग पोस्ट के लिए था, अगर नॉन टीचिंग के लिए अप्लाई करें तो पेज नंबर 20 आप चेक कर लेंगे। तो ये हो गया। अभी इसमें क्या करना है आपको कि प्राइमरी टीचर का मैंने नहीं बताया क्वालिफिकेशन, वो चेक कर लेते हैं केवल। और टीजीटी के बाद डायरेक्ट इन्होंने पीआरटी फिजिकल एजुकेशन का पीआरटी का यहाँ पे दिया पेज नंबर 10 पे। ग्रेजुएट किसी भी विषय से स्नातक की डिग्री 50% या अधिक अंकों के साथ बीएलएड या फिर 2 साल वाला डीएलएड है, या फिर अगर आपने ऑलरेडी बीएड डिग्री ली थी और बीएड के बेसिस पे आपने 11 अगस्त 2023 के पहले आर्मी पब्लिक स्कूल में पीआरटी के तौर पे काम कर लिया है। पहले बीएड अलाउड थे ना, तो पहले आपने बीएड के बेसिस पे आर्मी पब्लिक स्कूल कहीं पे भी काम कर लिया है 11 अगस्त 2023 के पहले, तो अब आप बीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं पीआरटी के लिए। आपको जो एक क्रैश मतलब वो जो एक ब्रिज कोर्स करना रहता है ना, वो करना होगा। सीटेट 1 या फिर बिहार का टेट भी है तो वो भी चलेगा, पेपर 1, तो इसके साथ में आप आवेदन कर सकते हैं। रिटन टेस्ट इसमें नो टेस्ट नहीं होता है, सिर्फ जो है एक इंटरव्यू रहेगा और एक डेमो क्लास रहेगा। आई थिंक मैंने सारी डिटेल्स कवर कर दिया। अगर कोई डिटेल कवर नहीं हुई रहेगी, मैं वेबसाइट मैंने आपको बता दिया था कि आपको आर्मी पब्लिक स्कूल दानापुर कैंट वेबसाइट पे गूगल पे वेबसाइट के लिए गूगल पे टाइप करना है। गूगल आपको apsdanapur.com पे लिख के सजेस्ट करिए, इस वेबसाइट पे लेके चलते हैं। इसमें थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो नोटिस बोर्ड में सबसे पहला नोटिस डिटेल ऑफ LSB2 के नाम से, LSB1 ओल्ड है, LSB2 में ही एक ही PDF है, उसी में आवेदन प्रपत्र भी है। टीचिंग का अलग एप्लीकेशन है फॉर्म और नॉन टीचिंग का अलग फॉर्म दिया हुआ है। क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया, डिमांड ड्राफ्ट की डिटेल,
क्वालिफिकेशन की डिटेल सब समझने के बाद आप अप्लाई कीजिए। इसमें इंटरव्यू की डेट पहले से दी हुई है, आपको डायरेक्ट नहीं जाना है। शॉर्टलिस्ट होंगे तो आपको ईमेल से या फोन से या व्हाट्सएप से या एसएमएस से इंफॉर्मेशन मिलेगी तो ही जाना है। बट इंटरव्यू की डेट इसलिए दे दी है सो दैट आप अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं उस बेसिस पे आप डिसाइड कर सकें।